साथियों नमस्कार। कई दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संजीवनी पीड़ित संघ ने अपने 5008 सदस्यों के साथ 3 नवंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय में जोधपुर के अंदर एक सिविल रिट 226-227 के अंतर्गत दायर कर दी है। ये राजस्थान उच्च न्यायालयों में आज दिन तक जितनी भी सिविल रिटें दायर हुई है उनमें सबसे बड़ी रिट है। 5008 सदस्यों के साथ में ये पहली रिट है जो दायर हुई है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी ऐसी उम्मीद है। इधर इस सिविल रिट से थोड़ा पहले ही एसओजी की टीम ने कई जगह पर जाकर बालोतरा, बाड़मेर, पादरू, मोकलसर, सिवाना और जोधपुर आदि जगहों पर करीब 400 लोगों के बयान लिए हैं। एसओजी के ऊपर एसपीएस की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बयान लिए, जिसके परिणाम स्वरूप एसओजी की टीम पिछले 7-8 दिन से फील्ड में है। कल उन्होंने जोधपुर में उमेद हेरिटेज में 169 नंबर 169 जो विक्रम सिंह का है उस बंगले पे भी छापा मारा। वहां पे विक्रम सिंह जी के पिताजी, माताजी और बच्चे मिले। पत्नी विनोद कंवर वहां नहीं मिल पाई। उससे एक दिन पहले एसओजी की टीम ने बाड़मेर के इंद्रोई गांव में विक्रम सिंह के चाचा नारायण सिंह को पकड़ने के लिए भी छापेमारी की। वो वहां भी नहीं मिल पाया। उससे एक दिन पहले एसओजी टीम ने मोहन सिंह के गांव जो शिव तहसील के अंदर है वहां भी छापेमारी की। हालांकि मोहन सिंह वहां नहीं मिला। आज शाम तक या कल सुबह अजमेर में भी छापेमारी हो चुकी है और वहां के परिणाम आने अभी बाकी है। ये सब जो गतिविधियों में तेजी आई है, बयान लेना, छापेमारी करना, ये इस बात का नतीजा है कि एसपीएस ने अपने स्तर पर एसओजी पर भारी दबाव बनाया है और उनको जांच में तेजी लाने का आग्रह किया है और जो मुलजिम फरार हैं, गिरफ्तारी जिनकी नहीं हो पाई, उनको गिरफ्तार करने का भी दबाव बनाया गया है। कल विक्रम सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर बालोतरा की पुलिस किसी मुकदमे के सिलसिले में लेके गई और आज हमारे कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य अमृतलाल जी राठी और बालोतरा संजीवनी पीड़ित समिति के सचिव पदम सिंह जी, ये तीनों जाकर पुलिस स्टेशन में विक्रम सिंह से मिलकर आए। विक्रम सिंह से मुलाकात का जो ब्यौरा उन्होंने बातों में बताया, उसके अलावा ग्रुप में पोस्ट भी किया। इस बात से, इस मुलाकात से इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि इसकी भाषा आज भी वही है जो 26 जनवरी को थी, जो 14 मार्च को थी। पैसे देने की ये बात जरूर करता है, लेकिन कैसे देगा, कब देगा,
उसका लिखित में प्रपोजल आज दिन तक विक्रम सिंह के द्वारा एसपीएस को नहीं दिया गया है। हम शुरू से ही इससे यही कह रहे हैं कि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये शुरू से यही कह रहा है कि पैसा मैं दूंगा लेकिन पहले बाहर आऊंगा। हम कहते हैं कि भाई पैसा आप दोगे तो उसका पहले लिखित में एक प्रपोजल दो, जिससे एसपीएस अपने स्तर पर आपकी मदद कर सकता है। कोर्ट में आपके लिए कुछ एप्लीकेशन लगवाने की जरूरत हो तो एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप हमको लिखित में प्रपोजल देंगे। लिखित में प्रपोजल देने से ये हमेशा बचता है। इन्होंने कभी लिखित में हमको प्रपोजल नहीं दिया। आज की मुलाकात से एक बात और सामने आई है कि रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गए। रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गए, ये अभी भी यही बात कहता है कि जो कोर्ट में आप क्यों गए। तो ऐसा लगता है कि कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है, मुख्य रूप से दो कार्रवाई हुई है। एक तो सिविल रिट राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लगी है 5008 सदस्यों के साथ में, और एक केवलचंद डाकलिया वाली जो रिट लगी याचिका लगी हुई है राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में। उसमें भी संजीवनी पीड़ित संघ अपने 3752 मेंबर्स 3752 सदस्य के साथ में पार्टी बना है। आने वाली पेशी पे हम और भी गहरे सबूत राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत करने वाले हैं, जिससे ये सब खुलासा होगा कि इन्होंने कितनी फर्जी कंपनियां बनाई, कैसे पैसा ट्रांसफर किया, किन किन लोगों को ट्रांसफर किया, किस तारीख को किया, बैंक के थ्रू किया, किस अकाउंट से किया, वो सारी जानकारियां हम कोर्ट में सब प्रस्तुत करने वाले हैं। ऐसा आभास होता है कि हमारी इस कार्यवाही से ये फड़फड़ाया हुआ है। अरे भैया, जब एक तरफ आप ये बोलते हो कि आपने एसओजी में अपनी सारी संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करवा दिए जो अनुमानित 300 करोड़ की है, तो फिर आप जो लोग कोर्ट में नहीं गए, 2 लाख निवेशकों में से जो 1,95,000 निवेशक कोर्ट में नहीं गए, जिनका 650 650 करोड़ अनुमानित रकम बनती है, उनको आप भुगतान कहां से दोगे? कपोल कल्पित बातें करने से भुगतान मिल जाएगा? कोर्ट केस होने से, कचहरी की कार्रवाई होने से इस पे शिकंजा कसा है। आगे और भी शिकंजा कसने की तैयारी है। बहुत जल्द ही जयपुर जाने का प्रोग्राम है, आगे दिल्ली भी जाने का प्रोग्राम है, और हमारी कोशिश यही है कि हाई कोर्ट के अंदर हमने ये 2 केस लगा दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अपने कुछ सदस्यों के शपथ पत्र एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। अनुमानित करीब 1000 सदस्यों के शपथ पत्र आर्टिकल 19, 20, 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का विचार है। उसकी प्लानिंग चालू है और उस पे अमल करने की तैयारी है। जल्दी ही उसको भी प्रोसेस में लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत बड़ी फीस लेते हैं, तो वो क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र देने के लिए प्रति सदस्य क्या खर्चा आएगा, वो सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में ये बात जरूर है कि पैसा मिलेगा जरूर, और अगर हम कोर्ट कार्रवाई नहीं करते, इसके विश्वास के सहारे बैठे रहते,
तो आपको लगता है कि पैसा मिल जाता? नहीं मिलता। ये भी एक मास्टरमाइंड है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने ये घोटाला किया है, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। उन सब का पर्दाफाश करना होगा, उन सब का चेहरा जनता को दिखाना होगा, उन सब की असलियत कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी, तब कहीं ये दबाव में जाकर हमें पैसा देंगे। उससे पहले हमें पैसा देने वाले नहीं हैं। कोई बात नहीं, आज बालोतरा में इनसे मुलाकात हुई, 2-4 दिन में इनको एमपी भी ले जाया जाएगा। एमपी के भी निवेशक और वहाँ जो संजीवनी पीड़ित निवेशक समिति बनी हुई है, उसके अधिकारी हमारे निरंतर संपर्क में हैं। उन लोगों से भी हम बातचीत करके एमपी में भी इससे मुलाकात करवाते हैं। एमपी में इसके क्या स्टेटमेंट आते हैं। अब जब आप प्रपोजल देना भी नहीं चाहते लिखित में, आप पैसा देने की मंशा भी रखते हो, तो फिर आप सीधे सीधे कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत होते हो? क्यों नहीं कोर्ट में अपनी बात रखते हो? कैसे भुगतान करते हो? चलो हमें मत दो, कोर्ट को तो सबमिट करो। आज भुगतान बंद हुए करीब 16 महीने हो चुके हैं। 16 महीने हो चुके हैं, और अगर हमने 16 महीने बाद में आपके खिलाफ कार्रवाई की, रिट लगाई, तो क्या गलत किया? ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको मौका नहीं दिया। हम आपसे बार बार अनुनय विनय करते रहे, आपसे मिलते रहे, आप हमें भरोसा आश्वासन देते रहे, लेकिन काम तो नहीं हुआ ना। अब जब कोर्ट कार्रवाई कर दी तो आप फड़फड़ा रहे। फड़फड़ाने से काम नहीं चलेगा। आप सभी लोग संजीवनी पीड़ित संघ का हर सदस्य कमर कस ले। हो सकता है बहुत जल्दी ही हमें 1000-1500 लोगों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना है। एक अकेला चना बांध नहीं फोड़ सकता। आप लोगों का अगर साथ रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी पीड़ितों का पैसा हमको जल्दी मिलेगा, मिलेगा ही। हम चारों तरफ से घेराव कर रहे हैं, सभी तरह की कार्यवाही कर रहे हैं। पैसा कैसे मिल सके, दिन और रात उसी पे मंथन कर रहे हैं। 2 दिन थोड़ा आराम जरूर किया है सिविल रिट के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए। अगली प्लानिंग, अगली प्रक्रिया सब चल रही है, और उसके अनुसार हमको कार्य करना भी होगा। आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, आप सभी लोग साथ रहेंगे, तो हम ये सभी कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।